आज जैसा कि आप यहाँ मौजूद थे और इमरान खान साहब भी यहाँ मौजूद थे, आपने देखा कि वो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से तनकीद कर रहे थे और वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम है, जबकि जो जर्नलिस्ट तबका है उसकी सिचुएशन भी आपके सामने है। तो इस सारी सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो जब कोविड आया और कोविड में जो भी थोड़ा सा जिसको इन्फॉर्मेशन है, जो थोड़ा सा भी चीज़ों को देख सकता है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी अक्ल और शऊर है, उसको पता था कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया हिल के रह गई। अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्क जो है ना वो हिल गए और हर मुल्क ने बताया कि 100 साल का सबसे बड़ा बहरान है, वहाँ पर महंगाई आई, तबाही और बर्बादी आई। अल्लाह का शुक्र है वो तबाही और बर्बादी यहाँ पर नहीं आई। उस वक्त जब हम ये बता रहे थे कि इंटरनेशनल इशूज़ हैं, उस वक्त जब हम बता रहे थे कि भाई इमरान खान 70% जो महंगाई है उसकी वजह इंटरनेशनल हालात हैं और 30% जो है वो ज़ाहिर है इमरान खान की टीम की बैड गवर्नेंस, उनकी नाअहली, नाकामी, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस वक्त हमें कहा जाता है ये हुकूमती यूट्यूबर हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो उस वक्त ये कहा जाता था नवाज शरीफ अच्छा था, उसने ये किया हुआ था, उसने ये किया हुआ था। हम ये कहते थे कि यार नवाज शरीफ जब थे 2014 में जो आप बात करते हैं, उस वक्त दुनिया की जो तारीख की कम तरीन सतह पे तकरीबन पेट्रोल था, यानी आप उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब इमरान खान आया तो पेट्रोलिंग प्राइसेस ज़्यादा हुई। फिर दूसरा, आपकी रियासत ने ये फैसला किया, सब स्टेक होल्डर उसमें शामिल थे, कि डॉलर की जो कीमत है वो फिक्स से फ्लेक्सिबल करनी है। ये भी आपने फैसला किया, उसकी वजह से सारी चीज़ें हुई। उसका कहा जाता था नहीं, अब जब ये तजर्बाकार टीम आई है, सबकी तबीयत साफ हो गई है, अब सारे बताने लगे महंगाई तो इंटरनेशनल इशू होता है, वहाँ फलाने मुल्क में भी ये हो गया। और इमरान खान जब कह रहे थे कि खित्ते का सबसे कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल दे रहा हूँ, जियो साबित करता था कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। आज जियो ये साबित करता है कि इमरान खान अपने खित्ते में सबसे कम कीमत पर तेल दे रहे थे, लेकिन जुल्म कर रहे थे, ज्यादती कर रहे थे। उस वक्त पेट्रोल बम गिरता था, अब उसको मुश्किल फैसले का नाम दे दिया है। और इस टीम की तजर्बाकारी ने जो मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी लेकर आए हैं, मैं समझता हूँ मुल्क को ये बहुत पीछे ले गए। ये बताएं कि मौजूदा कुछ हुकूमत की तरफ से भी, उनके अरकान की तरफ से भी ये इल्ज़ाम आयद होता है, मुझ समेत, इमरान खान साहब समेत, एंकर जो हैं, बाकी दोस्त हैं, मलिया है, बाकी लोग हैं, आप हैं, तो इस वफ़ाए मोहब्बत के हवाले से जो बातें चल रही हैं, जो ये सिलसिला चल रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, मसला ये है कि हमारी को किसी की ज़ात से मोहब्बत नहीं है या अकीदत नहीं है या ज़ाती तल्लुक नहीं है। बात यह है कि जिसका एजेंडा हमें लगेगा, एक है रिपोर्टिंग करना, एक है खबर देना, उसके ऊपर कोई आप इधर उधर नहीं कर सकते। वो आपने सुप्रीम कोर्ट गए, जहाँ गए, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने फैक्ट्स आके बताने। लेकिन जहाँ पे आपने एनालिसिस करना है वहाँ तो आप अपनी राय देंगे ना। अब मेरा एनालिसिस है ना, मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने कोविड में मुश्किल तरीन हालात में जिस तरह से कोविड को डील किया, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। अब उस वक्त अपोजिशन ने क्या कहा था, मीडिया ने जोर लगाया कर्फ्यू लगा दो, बंद कर दो, चीज़ नहीं की इमरान खान ने। तो बात ये है सर कि हम एनालिसिस जो है वो बायस्ड होता है, आप या इधर होते हैं या उधर होते हैं, एक चीज़ को आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे, वो आपका बायस्ड होता है एनालिसिस। बाकी रिपोर्टिंग वो आप फेयर करते हैं। सच के साथ चलना बड़ा दुश्वार होता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो सच का सफ़र लेकर हम सभी दोस्त चल रहे हैं, तो इसमें मुश्किलात भी आएंगी, इसमें कटन जो है मामलात आते रहेंगे, तो इस हवाले से आप क्या कहें? देखें, आती हैं चीज़ें और चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब आप बगैर किसी एजेंडे के जब आप फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो ज़्यादा आप मुश्किलात जो है वो नहीं आती। मोहतरमा, ये बताएं कि खान साहब की कॉल थी महंगाई के ख़िलाफ़ कुछ दिन कबल, आपने देखा, आप भी मौजूद थी कमर्शियल के अंदर, तो आप क्या समझती हैं कि इस महंगाई कॉल के बाद हुकूमत में कोई दबाव आया है? देखिए, हुकूमत तो चिकने घड़े की तरह बेशरम है। अगर इनको कोई शर्म होती, आवाम की कोई तकलीफ़ होती, तो ये कभी इस तरह के मेयर्स ना लेते। इनसे हुकूमत संभाली नहीं गई, ये सिर्फ अपने NRO के ज़रिए केसेस अपने ख़त्म करने आए थे, जो उन्होंने कर लिया है, और उनको आवाम की कोई परवाह नहीं है। अभी और भी महंगाई करने ये जा रहे हैं। जिस तरह शौकत तरीन साहब ने भी बताया कि जो बजट है वो एक डमी बजट है, एक झूठा बजट है। मैं उसका एक इंडिकेटर बता दूँ, उसमें इन्होंने जो महंगाई की शरह बताई है इन्फ्लेशन की, वो 11.5 बताई है। इस वक्त अमेरिका जैसे मुल्क में 9% से ऊपर शरह है। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 30% जो इन्फ्लेशन उसे क्रॉस कर चुका है, और 5% ये ग्रोथ रेट बता रहे हैं शरह नमू। दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं करती। आप क्या समझती हैं कि हुकूमत जो है, अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो महंगाई को आप कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, अब हमारी हुकूमत को हटा के इन्होंने जिस तरह का तूफ़ान बर्पा किया है, और आपको मैं याद करा दूँ कि 8 मार्च को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जमा कराई थी, उसमें बहाना यही बनाया गया था कि ये हुकूमत बहुत महंगाई कर रही है, तो हम आके महंगाई कम करेंगे। तो अब इन्होंने इतने बड़े बड़े गड्ढे खोदे हैं, अब ये बारूदी सुरंगें बना रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह, देखें, जहाज़ का ये कहती है ना मरियम जो झूठी, कि जी हम तो पुराने सीट बेल्ट बांध लें तो पुराने में लैंड हो रहा था। जहाज़ बेसिकली टेक ऑफ कर रहा था तरक्की की तरफ। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये मुल्क को अंदर से खोखला और कमज़ोर रखते हैं, क्योंकि कठपुतलियाँ अमेरिका, इसराइल और इंडिया की, और वो भी इनके बयानात से अब आपको पता लग गया कि ये किस एजेंडे पे चल रहे थे। तो वो इन्होंने जिस वक्त रुख मोड़ा है ना और जहाज़ का पायलट चेंज किया है,
तो पायलट है अनाड़ी, उसकी वो वाली हालात है, आनियाँ देखो तो मेरियाँ जानियाँ देखो, वो दरख्तों पे छलांगे मार के तेज तेज भाग के दिखाता है, काम उसे करना नहीं आता। तो वो अब जहाज़ जो है वो क्रैश कर गया नीचे जाके। मैडम ये बताएं कि जिस तरह आप इलेक्शन की बात करते हैं, आपकी पार्टी बात कर रही है, पार्टी चेयरमैन कह रहा है कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है, तो आप क्या समझती हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन या जितने अदारे हैं उनके होते हुए आप समझते हैं कि गैर जानबदार इलेक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इस वक्त फुल मैनिपुलेशन हो रही है और बहुत सारे इदारे इसको देख रहे हैं। लाहौर में जिस तरीके से काम चल रहा है और जिस तरह यहाँ का इलेक्शन कमिश्नर उसको मैनिपुलेशन कर रहा है, वो आज इमरान खान साहब ने भी और कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया कि किस तरीके से पूरे इलेक्शन की मैनेजमेंट हो रही है। हल्का बंदी के नाम पे इन्होंने सारे वोटर्स की लिस्टें और वोटर्स के वोट्स चेंज कर दिए हैं। हमारे साथ बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके एक घराने का वोट 8 जगहों पे चला गया है, यानी कि ह्यूमनली पॉसिबल ना हो कि एक घराना 8 जगहों पे जाके हर बंदा वोट डाल सके, और ये उन इलाकों में किया जहाँ इनको पता था कि पीटीआई का वोट ज़्यादा है। मैडम आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप तंजीम साजी भी कर रहे हैं, ख्वातीन विंग की जिम्मेदार भी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि मौजूदा तंजीम साजी जो आपकी हो रही है इसमें किस हद तक मेरिट वाज़ह है, और आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन से पहले सारी तंजीम साजी आप कर लेंगी? देखिए जी, अभी तो बाई इलेक्शन हो रहे हैं जो 20 हलकों का, वो तो अभी चलेगा और तंजीम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ग्रास रूट लेवल से नई लिस्टें भी आई हैं, नए वोटर्स भी आए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करती है, बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर आती है। तो हमारा ज़रा स्टाइल फ़र्क है आम जमातों से। वहाँ तो ये लफ्ज़ बहुत बदनाम है क्योंकि तंजीम साजी को तलाल चौधरी ने इतनी बेइज्जती बख्शी है कि उसके बाद लोग नाम नहीं लेते। लेकिन हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं वो हम ज़रा डिफरेंट उस पर करें। इसमें इंशाल्लाह हमारे साथ ख़वातीन, हमारे साथ स्टूडेंट्स, हमारे साथ यूथ विंग, ये सारे मिलके काम करें तो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से फ़र्क भाई ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत के हवाले से आपने उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से, उनकी नाकाम पॉलिसी के हवाले से आपने प्रोटेस्ट भी किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, मौजूदा हुकूमत तो महंगाई की जिम्मेदार है, ये कंट्रोल क्या करेंगे? ये तो NRO 2 लेने आए हैं, अपने केसेस का खात्मा करने आए हैं और अपने आप को NRO 2 दे के नैब को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मुल्क के अंदर महंगाई 30% से जो है वो ऊपर जा चुकी है। पेट्रोल डीज़ल की कीमतों के अंदर होशरबा इजाफा हुआ है। पेट्रोल 84 रुपये लीटर बढ़ गया है, डीज़ल 120 रुपये लीटर बढ़ गया है। मज़ीद पेट्रोलियम लेवी लगानी है। IMF के आगे ये बिल्कुल लेट चुके हैं। IMF पाकिस्तान की गरीब आवाम के ख़िलाफ़ जो शराइत इनसे मंजूर करवा रहा है, उन तमाम शराइत को ये मंजूर कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फ़र्क भाई ये बताएं कि आइंदा इलेक्शन के हवाले से अगर गवर्नमेंट कोई अपनी कमेटी बनाती है, इस हवाले से कोई पॉलिसी वाज़ह करती है आपके साथ बैठने के लिए, तो क्या पॉलिसी नहीं है इनकी? कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई सिमत नहीं है। ये इंतखाब को जो है वो धांधली करना चाहते हैं। ये अगर संजीदा हों तो संजीदगी से इस हवाले से हमारे से रब्ता करें, फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे उसके ऊपर कि इनकी क्या संजीदगी है। लेकिन उससे कबल ये बहुत ज़रूरी है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, उसके बाद फिर इंतखाबी इसराहत के ऊपर बातचीत हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है इसके होते हुए गैर जानबदाराना इलेक्शन हो सकते हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपने मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन को तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर उन्हें काम करना चाहिए। एक आइनी इदारा है, आइनी इदारे की साख को मजरू नहीं होना चाहिए।